नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें। सुनने में ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही पुराना प्रश्न है और बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि जिस पर सभी लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने ये प्रश्न आज डीप सीक एआई से पूछा है। दोस्तों, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने 2025 में तहलका मचा रखा है। बड़े से बड़े प्रॉब्लम ये हल कर देता है और उसके सॉल्यूशन दे देता है। आपका जो भी प्रश्न है आप इससे पूछ सकते हैं। और आपको पता होगा कि हमारी चैनल पर हम आपको रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कराते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे यही पूछ लिया जाए कि रेलवे एनटीपीसी की तैयारी आखिर की कैसे जाए। मैंने इसको सिंपल शब्दों में पूछा कि मैं रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे 100% ये कंफर्म हो जाए, मेरा एग्जाम में सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो उसने जो मुझे उत्तर दिया दोस्तों, वो उत्तर देख के मैं हैरान रह गया। उसने मुझे 7 ऐसे मूल मंत्र बताए, 7 मूल मंत्र, जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूं। एक एक मूल मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी मूल मंत्र पे वीडियो बनाया था, लेकिन इसने मुझे जो मूल मंत्र बताए दोस्तों, वो इस तरह के मूल मंत्र थे, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसने मुझे मूल मंत्र बताए। क्यों बताए वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैंने वो मूल मंत्र देखे एक एक करके, तो पहले तो लगा कि यार ये कुछ अलग आंसर दे रहा है, लेकिन बाद में जब उसने पूरे इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करा तो मुझे समझ में आया कि वाकई इसने जो स्ट्रेटजी बनाई है, अगर आप इसको अपनी मेहनत में शामिल कर लें। देखिए, आप मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए, लेकिन अपनी मेहनत में अगर ये 7 मूल मंत्र को ऐड कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। कौन से मूल मंत्र बताए हैं इसने, 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगा। वीडियो छोटा सा होने वाला है, लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जो भी चीज पूछना चाहते हैं डीप सीक एआई से, अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड। तो वो भी प्रश्न मैं इस डीप सीक एआई से पूछ लूंगा। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि वाकई उसका उत्तर बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, उसका उत्तर जानना चाहते हैं कि आपको कोई सी प्रॉब्लम आ रही है रेलवे एनटीपीसी की तैयारी में, तो वो भी मैं उससे पूछ लूंगा और उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन आज हम देखने वाले हैं 7 ऐसे मूल मंत्र जो कि डीप सीक एआई ने बताए हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 की तैयारी कैसे करना है। 7 मूल मंत्र। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम 1 बाय 1 करके सारे मूल मंत्र देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 मूल मंत्र जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। डीप सीक एआई ने हमको बताया कि रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, उसके 7 मूल मंत्र। 1 बाय 1 करके मैं सारे मूल मंत्र यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले सबसे पहला जो उसने मुझे मूल मंत्र बताया वो है आपका सबसे बड़ा हथियार। आपका सबसे बड़ा हथियार। अब वो कौन सा हथियार है आपका सबसे बड़ा, वो मैं आपको इस मूल मंत्र के अंदर बताऊंगा। दूसरा मूल मंत्र जो उसने बताया मुझे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, ये दूसरे नंबर का मूल मंत्र जो कि बताया गया रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कैसे करना है। तीसरा मूल मंत्र है आपकी असली युद्ध भूमि। आपकी असली युद्ध भूमि। अब वो कौन सी है आपकी असली युद्ध भूमि, वो इस मूल मंत्र के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। चौथा मूल मंत्र है आपका रोज का ध्यान। रोज का ध्यान सफलता का मंत्र। रोज का ध्यान सफलता का मंत्र, ये आपका चौथे नंबर का मूल मंत्र है। पांचवा मूल मंत्र जो उसने मुझे बताया वो है दोस्त बनाओ दुश्मन नहीं। दोस्त बनाओ दुश्मन नहीं। अब ये जो मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं वो देखने में तो ऐसे लग रहे हैं कि हो सकता है कि मैं आपको रेलवे एनटीपीसी की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, और कुछ हो सकता है कि आपके लिए कोई एक युद्ध की प्लानिंग कर रहा हूं, कि आपके लिए एक युद्ध की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन मैं अक्सर बताऊं आपको, वास्तविकता में बताऊं आपको कि एक्चुअली रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करना कोई युद्ध से कम नहीं है। तो ये 5 मूल मंत्र हो गए और 2 और मूल मंत्र बताए उसने मुझे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। छठा जो मूल मंत्र है छुपा हुआ सुपर पावर। अब ये कौन सी छुपी हुई सुपर पावर है जो आपको पता नहीं है, छुपा हुआ सुपर पावर। उसने मुझे जैसा बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। सुपर पावर, सुपर पावर। अब वो कौन सी सुपर पावर है बताएंगे। और 7वां जो आखिरी मूल मंत्र उसने मुझे बताया वो है दोस्तों आपका अंतिम हथियार। अब वो अंतिम हथियार कौन सा है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए कितने इंटरेस्टिंग उसने मुझे ये जो मूल मंत्र बताए हैं, पहली बार देख के मैं भी शॉक हो गया था कि इस तरह के मूल मंत्र कैसे कोई बता सकता है अगर वो रेलवे एनटीपीसी की
तैयारी करने का पूछ रहा है। लेकिन उसने मुझे बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पर रीजनिंग एक्टिवेट करी थी। रीजनिंग मतलब पूरा सोचता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा सोच समझ के उसने मुझे ये मूल मंत्र बताए हैं। पहला मूल मंत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब हम वन बाय वन करके इन सभी मूल मंत्र को डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये मूल मंत्र क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन के पूरे मूल मंत्र के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर का मूल मंत्र, जो कि है हमारा आपका सबसे बड़ा हथियार। अब ये क्या कहना चाह रहा है, आपका सबसे बड़ा हथियार? देखिए आपको ये पहचानना होगा कि आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है। मतलब इसको हम कह सकते हैं, आपको ये जानना होगा आपके दोस्त कौन है और आपके दुश्मन कौन है। मतलब कि मेरा सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो आपका सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों आपका सिलेबस। आपको रेलवे एनटीपीसी की तैयारी शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम का पैटर्न 100% बिल्कुल क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपको बिल्कुल बारीक से बारीक चीज पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अगर बात की जाए एग्जाम के पैटर्न की, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं 1 मिनट के अंतर्गत। यहाँ पर 2 स्टेज में एग्जाम होता है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों, जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग आती है, ठीक है ना। अगर बात की जाए CBT 2 की, तो CBT 2 आपकी मेरिट डिसाइड करता है, जिसमें यह फाइनल होता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तीसरी चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखिएगा कि माइनस मार्किंग 1/3 होती है, इसलिए भूल के भी आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका एग्जाम पैटर्न। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में कि किस तरह से ये एग्जाम होगा और किस तरह से मुझे तैयारी करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं दूसरे नंबर का मूल मंत्र, डिवाइड एंड रूल। आखिर ये डिवाइड एंड रूल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए, डिवाइड एंड रूल का मतलब है यहां पर सिलेबस को तोड़ो और टॉपिक्स को जीतो। इसको ऐसा कह सकते हैं हम कि सिलेबस को आपको तोड़ना है और टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स बन जाएंगे, उनको जीतना है। ये दूसरे नंबर का मूल मंत्र है आपका, डिवाइड एंड रूल। सिलेबस को छोटे छोटे मतलब टारगेटेड टॉपिक्स में बांट लो। जैसे कि बात करूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैथ्स का एग्जांपल दिया, तो मैथ्स के अंतर्गत आपको परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में उनको बांट लेना है, ठीक है ना। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लेना है, 4-5 क्वेश्चन हर टॉपिक के उठा लेना है। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, पजल्स, ये 5-7 इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक उठाना है और उनको बांटना है। और उनके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपको ऐसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उनमें आपको डिवाइड करना है। इसको बोलते हैं हम डिवाइड एंड रूल, जो उसने अपने को बताया। जीके की बात की जाए तो जीके में आपको, जैसे कि आपको साइंस को अलग रख लेना है, इसके बाद स्टैटिक जीके को अलग रखना है, और उसके बाद करंट अफेयर्स को अलग रखना है। और उसमें भी इनके सब पार्ट आप बना सकते हैं। जैसे कि बात की जाए साइंस की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बना लीजिए 3 पार्ट। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी बना लीजिए। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स में आप बना सकते हैं कि स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, नेशनल लेवल पे क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर का रूल, डिवाइड एंड रूल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। आपको पूरा जो पैटर्न है, एग्जाम का सिलेबस है, उसको डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट में और उस पर रूल करना है, मतलब अपना शासन चलाना है, मतलब आपको उनको अच्छे से याद करना है। तो ये आपका दोस्तों दूसरे नंबर का रूल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके तीसरे नंबर के मूल मंत्र की, जो है आपका आपकी असली युद्ध भूमि। देखिए आपकी असली युद्ध भूमि कौन सी होने वाली है। अगर सही मायने में देखा जाए तो एग्जाम ही आपकी असली युद्ध भूमि है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी तैयारी की, तो आपके जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जो आप देते हैं, वही आपकी असली युद्ध भूमि होने वाली है दोस्तों। बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए मुझे तो मजा आ गया जिसने बताए, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बताएं। आपकी असली युद्ध भूमि है दोस्तों आपके मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप मॉक देंगे दोस्तों, उतने ही आप मजबूत होते जाएंगे, मतलब उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। देखिए मतलब ये मान के चलिए कि जिसने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए, उतना ही उसके सफलता के चांसेस एग्जाम में बढ़ जाएंगे। आपको अगर मैं बताऊं कि एक दिन में कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए,
तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम कितने दिन बाद है। अगर आपकी एग्जाम में 1 महीना बचा है, 15 दिन बचा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मॉक टेस्ट। लेकिन अगर आपका एग्जाम अभी फिक्स नहीं है कोई कब होने वाली है, जैसे कि अभी हम बात करें अप्रैल या फिर मई का सुनने में आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए अभी आपको डेली एक मॉक टेस्ट तो 100% देना ही है। कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। अगर एक से ज़्यादा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना है। दूसरी बात, आपकी जो असली युद्ध भूमि है, आपके मॉक टेस्ट हैं, आपको उसका एनालिसिस, मतलब आपकी गलतियां जो हो रही हैं उसको अच्छे से उनका एनालिसिस करना है। देखिए, जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो वहां पर वो गलतियां न हो, इसलिए आपको मॉक टेस्ट दिलवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपकी असली युद्ध भूमि आपके मॉक टेस्ट है, वही आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे। चौथा जो मूल मंत्र उसने बताया मुझे, वो है रोज का ध्यान सफलता का मंत्र। अब ये मूल मंत्र क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इसके अंतर्गत उसने मुझे बताया कि आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। मतलब कि आज की खबर कल का सवाल बन जाएगा। मतलब आज जो न्यूज़ में रह रहा है दोस्तों, न्यूज़ में जो चीज़ चल रही है आज, वो कल का जीके बन जाएगा, कल का करंट अफेयर्स बन जाएगा। इसलिए आपको डेली, देखिए इसको तैयार करने का सिंपल सा फंडा है, डेली सुबह आपको आधा घंटे पेपर, आप जो भी पेपर पढ़ते हैं उसमें आपको लोकल खबरें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। आपको नेशनल, इंटरनेशनल, एडिटोरियल, जितने भी संपादकीय वाले पेज आते हैं जहां से आपको नॉलेज मिल सकता है, उन पेजों को जरूर पढ़ना है। और डेली आपको 10 से 15 मिनट का एक करंट अफेयर्स का पूरा क्वेश्चन, 10 से 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 100% आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों, मूल मंत्र है, जो आपको सफलता दिलाएगा एग्जाम में। यहां पर ही अक्सर बच्चे चूक जाते हैं। और आपको दोस्तों पता होगा कि एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना वेटेज रहता है। तो एनटीपीसी के एग्जाम की बात की जाए तो जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट रहने वाला है। इसलिए आप इसको बिल्कुल 100% आधे घंटे का समय तो आपको डेली देना ही, साथ साथ आपको वीकली रिविजन भी करना है करंट अफेयर्स का। पांचवा जो उसने मुझे मूल मंत्र बताया वो था दोस्तों, दोस्त बनाओ दुश्मन नहीं। अरे यार, अब ये क्या बात कर रहा है, दोस्त बनाओ दुश्मन नहीं मतलब? तो यहां पर उसका मीनिंग था दोस्तों कि आपको रीजनिंग और मैथ्स पर फोकस करना है, और रीजनिंग और मैथ्स में उन टॉपिक्स को अपना दोस्त बना लेना है जो टॉपिक से आपको डर लगता है। मतलब कि कहना चाह रहा था वो कि कठिन विषयों को आपको अपना बेस्ट देके अच्छे से तैयार करना। अगर कोई टॉपिक आपको कठिन लगता है, टफ लगता है, तो आपको उसका अपना दोस्त बना लेना चाहिए और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको कि रीजनिंग में आपको ये मान के चलिए पजल्स इस बार बहुत टफ आने वाली। देखिए दोस्तों, क्योंकि 2019 का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पजल्स ने ही सबका पूरा गणित बिगाड़ दिया था रीजनिंग के नंबरों का, ठीक है ना। तो पजल्स बहुत टफ आने वाली है। तो पजल्स को आप कैसे कर सकते हैं, पजल्स को ऐसा सोच के मत कीजिए कि आप एनटीपीसी की तैयारी के लिए पजल्स पढ़ रहे हैं, बल्कि आप ये सोच के कीजिए पजल्स को कि आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर आप कोई एजेंट हैं, आपको एक चीज सॉल्व करनी है। जैसे मिशन इम्पॉसिबल होता है ना, वैसे ही आपको मिशन पॉसिबल की तरह रीजनिंग को सॉल्व करना है, रीजनिंग की पजल्स को सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ पाएंगे। मतलब आपको एक दोस्त की तरह उस टॉपिक को लेना है, उस टॉपिक पे अपना कंट्रोल लेना है। अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आपको शॉर्टकट फॉर्मूले को याद करना चाहिए, शॉर्टकट्स को याद रखना है आपको। साथ साथ आपको फॉर्मूले के लिए एक अलग से बुक बनानी है। अगर आप ये नोट्स मेंटेन करेंगे फॉर्मूले के, तो आपको जो एग्जाम के 5-7 दिन पहले बहुत काम आने वाली है ये चीज। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग को दोस्त बनाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को लेना है और उनकी एक अलग कॉपी मेंटेन करनी है। तो आपके लिए एग्जाम के टाइम बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, जो छठे नंबर का मूल मंत्र जो उसने मुझे बताया वो है छुपा हुआ सुपर पावर। अब ये क्या चीज है छुपे हुए सुपर पावर की? तो दोस्तों यहाँ पर वो बताना चाह रहा था कि आपका स्वास्थ्य, देखिए अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप एग्जाम की कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स या फिर सिलेक्शन नहीं ले सकते। देखिए, क्योंकि दिमाग अगर आपका तेज होगा तो शरीर भी आपका साथ तभी देगा। आपको डेली 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। साथ में आपको एक
अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, साथ में आपको थोड़ा सा व्यायाम, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना है। इसको भी आपको ये मान के चलिए कि आधे से 1 घंटे का समय आपको देना है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। सही मायने में देखा जाए तो 24 घंटे सभी के पास होते हैं, लेकिन जो लोग योगा, मेडिटेशन या फिर प्राणायाम करते हैं वो 24 घंटे को 48 घंटे में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। वो 48 घंटे बराबर काम कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति 2 दिन में जितना काम करता है वो मेडिटेशन, योगा या फिर प्राणायाम, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने वाले लोग 1 दिन में कर लेते हैं उतना काम। तो समझ सकते हैं आपको यहाँ पर दुगना फायदा हो सकता है। तो आपको अपने छुपे हुए पावर को, सुपर पावर को यहाँ पर पहचानना होगा। अब जो 7वां मूल मंत्र है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सब चीज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 7वां मूल मंत्र बताने से पहले आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में। देखिए, और यहाँ पर एक और चीज बता रहा हूँ कि वीडियो के आखिरी में आपको कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी 2025 रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा। तो डीप सिक्स से हम वाला क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, जिससे कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा जो बहुत सारे बच्चे पूछना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो 7वां मूल मंत्र जो उसने बताया वो है दोस्तों पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट जो कि आपका अंतिम हथियार होने वाला है। इसके अंदर क्या बताया उसने मुझे, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आखिरी में अगर आपको डेली ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाएगा, मैं कितनी भी अच्छी तैयारी कर लूं, तो आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो जाए लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और पॉजिटिव माइंडसेट का ये फायदा, अगर आपकी कम तैयारी भी है और आपने सोच लिया कि नहीं मैं कर लूंगा, एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं इस एग्जाम को आसानी से निकाल लूंगा, तो कम तैयारी वाला बच्चा भी पॉजिटिव माइंडसेट के दम पर 100% एग्जाम में सिलेक्शन ले लेता। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव एकदम 100% आपका 100% दीजिए, एग्जाम में सिलेक्शन 100% होगा। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट अगर जिस बच्चे का है 7वां मूल मंत्र, तो ये 100% एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आपका जो भी डाउट है रेलवे एनटीपीसी 2025 से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर बहुत सारे बच्चे एक ही प्रश्न पूछेंगे तो मैं उस प्रश्न को एआई से पूछकर उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। हमारे चैनल पर हम आपको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, साथ में जितने भी रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की जो क्लास चल रही है वो दे रहे हैं। अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।